नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं। ताजा घटनाक्रम में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर हिंदू धर्म को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म कब शुरू हुआ किसी को कुछ पता नहीं। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ है। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, इसकी शुरुआत किसने की, यह अभी भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश के विदेश से आए हैं। दुनिया के सभी धर्मों का सारांश मानव जाति के लिए अच्छा होना है। हाल ही में तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी। अगली खबर, सनातन धर्म को लेकर अपने बयान पर घिरे डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान दोहराने की बात भी की। उदयनिधि स्टैलिन ने अपने बयान पर हो रहे चौतरफा सियासियों पर हमला करते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। ये सनातन धर्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चेन्नई में तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू बुखार से की और कहा कि ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि खत्म कर देना चाहिए। उनके इस विवादित बयान के बाद जमकर हंगामा हो रहा है। हालांकि उदयनिधि अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं, मैं ये बात बार बार कहूँगा। Against Hindu religion, but against the Sanatana practices, what we call as caste discrimination. Any examples you can give what such practices you have to eradicate? Best example, the Honorable President Draupadi Murmu, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanded your apology. No, sorry. I can. अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार से देश में 3 दिवसीय समिट के लिए विदेशी मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इस बीच देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 5 संवेदनशील जिलों में कर्फ्यू लगाए जाने की घटना का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि G20 नई दिल्ली में हो रहा है, जबकि इम्फाल घाटी के सभी 5 जिलों में अगले 5 दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 महीने बाद भी हिंसा का दौर जारी है, लेकिन मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार के लिए मणिपुर में हालात सामान्य है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो मणिपुर की 5 घाटी जिले में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि चूरा चांदपुर के से कुछ किलोमीटर दूर बिष्णुपुर जिले के में फोंगा कचाव इकाई में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी और उसकी महिला इकाई बुधवार को सभी घाटी जिले के लोगों से सेना की एक बैरिकेड को हटाने के आह्वान के मद्देनजर बिष्णुपुर, कांगचेक, थौबल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू के घंटों में भी कई ढील की समाप्ति दी गई थी। अगली खबर, भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेता दिल्ली का रुख करने वाले हैं। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से प्रमुख नहीं आ पाते हैं, उनकी जगह देश के प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कुछ कारणवश न आने का फैसला किया है, लेकिन इस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है वह अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समिट में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि जो भी देश है अपनी स्थिति की दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में क्या बातचीत होती है। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने देश के नाम बदलने की चर्चा के बीच अहम प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस मामले में पक्ष और विपक्ष एक साथ है, दोनों इस मामले में मिली भगत है, बसपा ने इसका समर्थन नहीं करती है। इसके अलावा मायावती ने इंडिया गठबंधन के नाम पर भी सवाल किया। मायावती ने कहा कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इस चर्चा के चलते खास और जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए हमारी पार्टी इन दिनों गठबंधन, एनडीए और इंडिया से हमारी दूरी जनहित के लिए है।
मायावती ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन के नाम से आपत्ति है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बसपा चीफ ने कहा कि इस मुद्दे पर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है वह गलत है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले का संज्ञान ले। अगली खबर, देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं कि इस साल 7 सितंबर को जन्माष्टमी पड़ रही है। कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा भी सज धरकर तैयार हो गई है। मथुरा के मंदिरों में रंग बिरंगी लाइटें सजाई गई हैं। मथुरा में बड़ी संख्या में अभी से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट स्कीम लागू की है। मथुरा वृंदावन को 6 सेक्टर और 33 जोन में बांटते हुए मजिस्ट्रेट की तैयारी की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस के अलावा पीएससी आरआरएफ की तैनाती भी किया गया है। इन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पिछले साल हुई घटना से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार 1000 से 1200 श्रद्धालुओं की मंदिर में परिसर में रहने की बात की गई है। सेवायत गोस्वामी ने अपने 200 यजमान को ही प्रवेश करा सकेंगे। 250 सेवायत गोस्वामी ही मौजूद रहेंगे। अगली खबर, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया शब्द को बदलकर भारत करना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश में संविधान में इंडिया और भारत दोनों शामिल किया गया है और इतने वर्षों तक इंडिया का इस्तेमाल किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, तो अब उन्हें नाम बदलकर अधिकार किसने दिया। उन्होंने तर्क दिया कि समस्याएं कुछ महीने पहले राष्ट्रीय विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव अलायंस गठबंधन के तहत एकजुट होने के बाद से शुरू हुई है, जिसने भाजपा को अंदर से हिला डाला है। राउत ने तीखे शब्दों में पूछा कि भाजपा अब देश का उस नाम में भी डरने लगी है जिसका इस्तेमाल वे अपनी कई योजनाओं के लिए कर रही है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको यह कदम उठाना पड़ा और आप कितनी चीजें बदलेंगे। संजय राउत ने चेतावनी दी कि देश के लोग खुद को बचाने के लिए भाजपा की राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम समर्थन नहीं करेंगे। राउत ने घोषणा की कि वे अगले चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देंगे और इंडिया समूह सत्ता में आएगा। अगली खबर, वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी में मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 स्टार होटल में अचानक आग लग गई। बता दें कि देखते देखते 3 स्टार होटल में लगी आग ने करोड़ों रुपए को खाक कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि होटल में लगी भीषण आग के बावजूद किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। आपको बता दें कि 3 स्टार होटल में आग लगने की सूचना मिलते ही जहां दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, वहीं आग लगने की खबर से इलाके में रह रहे लोगों को दहशत में आ गए। फिलहाल होटल में आग लगने के कारण अभी पता नहीं लग पाया है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें होटल के अंदर लगी भीषण आग की लपटें उठते देखा जा सकता है। वीडियो में होटल से निकली आग की लपटें और घने धुएं को उठते नजर आ रहा है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।